दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। आज मैं अपनी एक पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी कि मैं एक ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन हूं, उसी टॉपिक को आज मैं आगे बढ़ा रही हूं कि डिवाइन फेमिनिन की पावर्स क्या हैं और उन्हें किस तरीके से दबाया जा रहा है या उन्हें किस तरह जो है वो कमज़ोर किया जा रहा है। और वो मैं उसी सारे जो भी मेरी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्योंकि मैं खुद एक डिवाइन फेमिनिन हूँ और मुझे दबाने के लिए या मुझे कमज़ोर करने के लिए, मेरी पावर्स को कमज़ोर करने के लिए मुझ पे किस किस तरीके से जो है वो मुझे रुकावटें मेरे लिए डाली गई, किस तरीके से मुझ पर ब्लैक मैजिक करके मुझे मेरी पावर्स को कमज़ोर किया गया। सिर्फ यही नहीं कि ब्लैक मैजिक के जरिए, बल्कि मैं किस तरह के माहौल में, किस तरह के घराने में, फैमिली में मैं पैदा हुई, बॉर्न हुई और फिर मेरी तरबियत किस माहौल में हुई कि जिसकी वजह से मेरे अंदर मेरी एनर्जीज की पावर, मेरी फेमिनिन एनर्जीज की पावर्स, या ये कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जो हूँ, मेरी एनर्जी मुझे बताया गया, मैं जो हूँ एम्प्रेस एनर्जी हूँ। एम्प्रेस एनर्जी की जो भी पावर्स मेरे अंदर थी, जो भी मेरी एनर्जी की ताकतें, कुव्वतें थी, उनको किस तरीके से दबाया गया जो जिसने मेरी पूरी जिंदगी को जो है मुतासर किया, या मेरी पूरी जिंदगी उसके असर में आ गई या उसकी लपेट में आ गई, और जिसकी वजह से मैं पूरी जिंदगी अपनी जो है वो मुश्किलात में रही, तकलीफों में, बीमारियों में, परेशानियों में। और मेरी अपनी फैमिली को सारा ये बात पता थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। लेकिन मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में भी कहा कि मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में थी कि वो सिर्फ अपने बेनिफिट, अपना फ़ायदा, अपना भला, अपना सब कुछ वो सोच रहे थे। उन्होंने मेरे लिए इस मामले में बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ज़िंदगी है, मेरी भी कुछ खुशियाँ हैं, मेरे भी जज्बात हैं। मेरे हर खुशी को, मेरे हर जज्बात को, हर जज्बे को, मेरे जो भी ख्वाहिश थी पूरी तरह से दबाया गया, कुचला गया। और ये नहीं कि सिर्फ बड़े होने के बाद, बल्कि ये चीज़ मेरी कह सकती हूँ कि जब से मैं पैदा होके इस घराने में आई और इस घराने का फर्द बनी, अपनी फैमिली का, जब से ही जो कुछ मेरे साथ होता रहा, उसने किस तरह मेरी पावर्स को, किस तरह मेरी डिवाइन फेमिनिन की ताकत को, एनर्जी को किस तरह मुतासिर किया। अब एक बात ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जब हम फेमिनिन एनर्जी की एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों में, ख़ासतौर से मर्दों में एग्रेशन आ जाता है इस मामले में, कि वो ये सोचते हैं कि शायद औरत और मर्द की बात हो रही है। यहाँ पे हम किसी जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की। और फेमिनिन एनर्जी न सिर्फ ये कि औरतों में है, बल्कि मर्दों में भी है। इसी तरह जिस तरह औरतों में फेमिनिन एनर्जी के साथ मैस्कुलिन एनर्जी भी है, इसी तरीके से मर्दों में भी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ साथ फेमिनिन एनर्जी भी है। न सिर्फ ये कि फेमिनिन एनर्जी को औरतों में दबाया गया, लड़कियों में दबाया गया, बल्कि मर्दों में, लड़कों में भी दबाया गया। और इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि मुझे ये कहा गया कि मैं जो हूँ वो एक एम्प्रेस एनर्जी हूँ, और मेरी एनर्जी, मेरी जो एनर्जी की, मुझे अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए, मुझे अपनी पावर को ग्रो करने के लिए, मुझे सिंगिंग और डांसिंग जो है वो मेरी एनर्जी है। और मैं जिस घराने में पैदा हुई, जिस घराने में पली बढ़ी, वहां पे गाने को और डांस को जो है वो बहुत ज्यादा बुरा समझा जाता है। जबकि मुझे ये बात 2020 में जब पता चली तो मैं बड़े शौक में, वाकई में शौक में आ गई चीज जानकर के मैं पूरी जिंदगी अपने जो है अपने आप को ड्रीम में, मुझे ड्रीम दिखाए जा रहे थे, मुझे विजन्स दिखाए जाते थे, मुझे बताया जा रहा था। तो मैं यही सोचती थी कि शायद मुझे पता नहीं क्यों शैतान बहका रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही कहा गया कि नाचना गाना जो है शैतानी काम है। तो मैं यही सोचती कि शायद मुझे शैतान बहकाता है, शायद मुझे इतने इस तरह की ड्रीम आते हैं जिसमें मैं अपने आप को डांस करते हुए देखा करती थी। वो मुझे इशारे दिए जा रहे थे जब मुझे कहा जा रहा था कि मुझे ये सब कुछ करना है, और मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट, मेरे अब्बू की फैमिली में स्ट्रिक्ट मीडिया की लाइन में या इस तरह के कामों को करने की इजाजत नहीं, लेकिन फिर भी
ये था कि शादी ब्याह के मौके पे डांस भी कर लेती थी लड़कियां और गाने वगैरह भी गा लेती थी, लेकिन मेरी अम्मी गाने के हद तक तो चलो ठीक था, वो शादी ब्याह में हम जो गाने गाते थे वो गा सकते थे, लेकिन डांस फिर भी नहीं कर सकते थे। हमारी कजन्स डांस करती थी, लड़कियां भी लड़के भी। हमारी जब हम बड़े हुए हैं, कजन्स की शादी हुई हैं, तो हमारे कजन्स ब्रदर ने डांस किए सबके, लेकिन मेरी अम्मी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी कि उन्होंने शादी ब्याह में भी हमें डांस करने की इजाजत नहीं थी। और अगर मैंने आपको पहले बताया कि मेरी अम्मी की फैमिली, क्योंकि सैयद फैमिली बहुत ज्यादा मजहबी रिलीजियस, मेरी अम्मी दो बहनें, इनकी मेरी अम्मी की एक बड़ी बहन और एक अम्मी। मेरी अम्मी की जो बड़ी बहन थी वो शादी के बाद अपने आप को उन्होंने बदल लिया, और जमाने के हिसाब से या हालात के हिसाब से, लेकिन मेरी अम्मी ने नहीं किया कि नहीं मैं ये चीज नहीं करूंगी, लोग बदनाम कर देते हैं लड़कियों की, शादी ब्याह में रिश्तों में आने में मुश्किलें होती हैं, रुकावटें पड़ जाती हैं, और लोग बुरा कहते हैं कि बद किरदार लड़की है, नाचना गाना गुनाह है तो मत करो ये काम। मेरी अम्मी के ऊपर क्योंकि एक तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा उन्हें खिलाई गई, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट रही, और या अपनी जो भी उनकी तरबियत हुई उसके हिसाब से ही वो बस चलती रही। उन्होंने अपने आप को कभी तब्दील नहीं होने दिया, और ना ही हमें वो इजाजत हुई। और हमारी जो उन्होंने तरबियत की तो वो भी बिल्कुल उसी तरह की, जिस तरह के माहौल में वो खुद पली बड़ी, बिल्कुल उसी तरह हुआ। जबकि मेरी खाला की बेटियां शादी, हम लोगों की जब कजन्स की, हमारी बड़ी कजन्स की शादियां होनी शुरू हुई, तो वो लोग अपने शादियों में फैमिली में लड़कियां वगैरह डांस करती हैं, वो क्या करती थी, खाला की बेटियां, मामू की बेटियां सब करते थे, लेकिन हमारी अम्मी हमें इजाजत नहीं देती थी। उस वक्त मेरा दिल करता था कि काश मैं भी इनके साथ भी डांस कर पाती। और एक वक्त ऐसा आया था मेरी जिंदगी में, कह सकती है 20s में, कि मेरे एक दफा ये भी ख्वाहिश हुई कि काश मैं अपनी अम्मी की वजह अपने खाला की या मामू की बेटी किसी की होती, या अपने ददियाल में किसी और घर में होती, तो शायद मुझे इस चीजों की इजाजत मिल जाती, तो मैं भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेती, जो मैंने कभी किसी को कहा नहीं, लेकिन बस एक दिल में ख्वाहिश हुई कि काश मैं इस घर में बेटी होने के बजाय किसी और घर की बेटी हो जाती, इस फैमिली की, तो मुझे मेरी जिंदगी या मुझे भी मेरी मर्जी से मुझे जीने की इजाजत मिल जाती। बाद में मैं अपने आपको बुरा भी कह देती थी, सोचती थी कि क्यों मैं ऐसा सोच लेती हूँ, लेकिन वही बात थी, जब मुझे बहुत ज्यादा मेरे अंदर ख्वाहिश इस चीज की जाग रही थी, मेरी सोल मुझे उकसा रही थी, मेरी सोल मुझे बहुत ज्यादा रेस्टलेस थी, क्योंकि मेरा काम मुझे कर्सेस क्लियर करने के लिए मीडिया की लाइन, खासतौर से सिंगिंग को या डांसिंग को ज्वाइन करना था, और मैं नहीं कर रही थी। उस वजह से मेरे अंदर ये बहुत ज्यादा मेरी जो ख्वाहिशें थी वो बढ़ गई थी, लेकिन मैं कभी उनको कह नहीं पाई।